नमस्कार। आज हम बात करेंगे गिग इकोनॉमी के बारे में, जो भारत में बहुत ही तेजी से डेवलप हो रही है। ट्रेडिशनल जॉब्स के बजाय लोग अब फ्लेक्सिबल और प्रोजेक्ट बेस्ड कामों को चुन रहे हैं, चाहे उबर के ड्राइवर हो, जोमेटो के डिलीवरी पार्टनर्स हो या घर से काम करने वाले फ्रीलांसर्स। गिग इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट के नई अपॉर्चुनिटीज को लेकर आई है। आज हम जानेंगे कि गिग इकोनॉमी क्या है, इसके क्या फायदे हैं, इसके क्या चैलेंजेस हैं और फ्यूचर में ये कैसे हमारे काम करने के तरीके को इम्पैक्ट करेगी। गिग इकोनॉमी का मतलब है प्रोजेक्ट बेस्ड, टेम्पररी और फ्लेक्सिबल काम, जो ट्रेडिशनल 9 to 5 जॉब के बजाय छोटे कंट्रैक्चुअल या टेम्पररी कामों पर बेस्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उबर के ड्राइवर्स, जोमेटो या स्विगी के डिलीवरी पार्टनर्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के फ्रीलांसर्स इसी इकोनॉमी का हिस्सा है। 2020-21 में भारत में 7.7 मिलियन गिग वर्कर्स थे। अब 2024 तक ये नंबर 23.5 मिलियन तक पहुंच गया है। गिग इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा आईटी, डिजाइन और डिजिटल मार्केटिंग जैसे स्किल्ड सेक्टर्स में है, जहां गिग जॉब्स का हिस्सा 46% तक पहुंच चुका है। गिग वर्कर्स की संख्या सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है, छोटे और ग्रामीण इलाकों में भी गिग वर्क तेजी से फैल रहा है। और ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है इंटरनेट की बढ़ती हुई पहुंच और मोबाइल के सस्ते डेटा प्लान्स की वजह से। गिग इकोनॉमी ने कई नए अवसर पैदा किए हैं, जो हर वर्ग और हर कौशल स्तर के लोगों के लिए उपलब्ध हैं। आइए जानते हैं इसके खास लाभों के बारे में। गिग इकोनॉमी की सबसे बड़ी खासियत है कि ये आप अपने काम का समय खुद निर्धारित करते हैं। ट्रेडिशनल जॉब्स में काम करने के लिए आपको एक फिक्स टाइमिंग पर काम करना होता है, लेकिन गिग वर्कर्स खुद डिसाइड कर सकते हैं कि वो कब और कितने घंटे काम करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक उबर ड्राइवर सुबह काम कर सकता है और फिर अपने प्राइवेट काम करने के लिए वो दिन का समय ले सकता है। रात में वो फिर से सवारी ले सकता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो काम और अपनी पर्सनल लाइफ के बीच में बैलेंस बना के रखना चाहते हैं, खासकर महिलाएं जो घर और करियर दोनों संभालती हैं। गिग इकोनॉमी आपको एक ही समय में कई काम करने की आजादी देती है, जिससे आप अपने सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ा सकते हैं। एक इंसान एक ही समय में कई कंपनियों के लिए फ्रीलांस कर रहा है, जिससे उसकी इनकम के सोर्स कई गुना बढ़ जाते हैं। जैसे एक ग्राफिक डिजाइनर जो एक कंपनी की प्रोजेक्ट करता है, एक साथ 2 और कंपनियों के लिए भी डिजाइन प्रोजेक्ट्स ले सकता है, जिससे उसकी मंथली इनकम में इजाफा होता है। इससे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और सिक्योरिटी में भी ग्रोथ होती है। गिग इकोनॉमी सिर्फ लो स्किल्स जॉब तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये आईटी, डिजाइन और डिजिटल मार्केटिंग जैसे सेक्टर्स में भी तेजी से बढ़ रही है। 2023-24 में आईटी सेक्टर में गिग वर्क का बड़ा उछाल देखने को मिला है, क्योंकि कंपनियां अपनी कॉस्ट घटाने के लिए प्रोजेक्ट्स को आउटसोर्स कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेक्नोलॉजी सेक्टर में लोग फ्रीलांसिंग के जरिए क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी हाई स्किल का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें ग्लोबल लेवल पर काम करने का अवसर मिल रहा है। गिग इकोनॉमी में आपको बड़ी डिग्री या एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती है। कई बार एक मोबाइल फोन और इंटरनेट कनेक्शन की ही जरूरत होती है। भारत जैसे देश में जहां एजुकेशन और स्किल ट्रेनिंग की कमी है, गिग इकोनॉमी उन लोगों को भी रोजगार के अवसर देती है जो फॉर्मल एजुकेशन पूरी नहीं कर पाए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, स्विगी, जोमेटो जैसी कंपनियों में डिलीवरी का काम करने के लिए आपको केवल एक बाइक और इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होती है। इसके अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर छोटी छोटी स्किल्स को सीखकर भी आप फ्रीलांस कर सकते हैं। गिग वर्कर्स अब केवल लोकल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी काम कर रहे हैं। इंटरनेट के होने से गिग वर्कर को ग्लोबल क्लाइंट्स से काफी काम मिल रहा है, जिससे उनकी कमाई और एक्सपोजर दोनों बढ़ते हैं। फीवर, अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म पर इंडियन फ्रीलांसर्स अब अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों के क्लाइंट के लिए काम करते हैं। इससे भारत के गिग वर्कर्स को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर काम करने का एक्सपीरियंस भी मिलता है और उनकी इनकम में भी बड़ा इजाफा होता है।
जहां एक तरफ गिग इकोनॉमी ने रोजगार के नए अवसर खोले हैं, वहीं इसके साथ कई चुनौतियां भी जुड़ी हैं। आइए उन्हें समझते हैं। गिग वर्क में रेगुलर इनकम नहीं होती, जिससे इंस्टेबिलिटी बढ़ी रहती है, क्योंकि गिग वर्क प्रोजेक्ट जो है वो टाइम बाय टाइम आते हैं, इसलिए वर्कर्स को हर महीने एक फिक्स सैलरी की उम्मीद जो होती है वो नहीं पूरी हो पाती है। अगर एक फ्रीलांसर्स के पास कुछ हफ्तों तक कई प्रोजेक्ट नहीं आते तो उनसे इनकी इनकम जो है वो पूरी तरीके से बंद हो जाती है, जिससे उनको एक फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। गिग वर्कर्स को हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशन और पेड लीव जैसी फैसिलिटीज भी नहीं मिलती है, क्योंकि गिग वर्कर्स परमानेंट स्टाफ नहीं होते। उन्हें गवर्नमेंट या कंपनी की तरफ से दी जाने वाली सोशल सिक्योरिटी का फायदा भी नहीं मिलता। अगर एक उबर ड्राइवर बीमार हो जाता है तो उसके पास कमाई का कोई दूसरा जरिया नहीं रहता, क्योंकि उसके लिए कोई बीमा या पेड लीव नहीं है। इसके अलावा वर्कर्स को काम की इंस्टेबिलिटी और अनसर्टेनिटी ऑफ टाइम के कारण मेंटल हेल्थ से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। गिग वर्क में लंबे घंटे काम करने, बिना छुट्टी के काम करने और लगातार नए प्रोजेक्ट्स की तलाश में मानसिक तनाव बढ़ सकता है। फ्रीलांस वर्कर्स पर डेडलाइन प्रेशर और लगातार नए प्रोजेक्ट्स के लिए कंपटीशन करने की चिंता उनके मेंटल हेल्थ पर बुरा असर डाल सकती है, जिससे बर्नआउट की सिचुएशन बन सकती है। खास तौर से डिलीवरी पार्टनर्स और कैब ड्राइवर्स के लिए सेफ्टी भी एक बड़ी चिंता है। इन वर्कर्स को अक्सर देर रात या अनजाने इलाकों में काम करना पड़ता है, जिससे सेफ्टी थ्रेट हो सकता है। कई बार देर रात में डिलीवरी करने वाले वर्कर्स के साथ सिक्योरिटी रिलेटेड इंसिडेंट्स होते हैं, जिससे उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। इसी वजह से कई प्लेटफॉर्म्स अब सेफ्टी फीचर्स जैसे कि जीपीएस ट्रैकिंग और हेल्पलाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुश्किलें बनी हुई है। गिग वर्कर्स के पास उनके स्किल बेस्ड काम मिलना भी मुमकिन नहीं हो पाता। कई बार कंपनियां इन वर्कर्स से उनके एक्चुअल स्किल्स के मुकाबले कम पे करती हैं, जिससे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का वो लोग शिकार हो जाते हैं। आईटी सेक्टर में काम कर रहे फ्रीलांसर्स को उनके फुल टाइम काम के मुकाबले बहुत कम पैसा मिलता है, और इसके साथ ही उन्हें करियर में आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी भी कम मिलती है। ग्रामीण इलाकों और कम पढ़े लिखे लोगों में गिग वर्क में शामिल होना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, खासकर तब जब काम करने के लिए डिजिटल स्किल्स और अंग्रेजी का आना जरूरी हो। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करने के लिए अक्सर अंग्रेजी भाषा और टेक्निकल स्किल्स की जरूरत होती है, जिससे रूरल और कम पढ़े लिखे लोग इस इकोनॉमी में पीछे रह जाते हैं। गांवों में रहने वाले लोग जिनके पास इंटरनेट या कंप्यूटर का लिमिटेड एक्सपोजर है या नॉलेज है, वो यहाँ शामिल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनके पास डिजिटल स्किल्स नहीं होती, और इस वजह से शहरी और रूरल एरियाज में एक खाई बनती चली जाती है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि गिग इकोनॉमी का भविष्य बहुत ही उज्जवल है, लेकिन इसके विकास के साथ कई चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। आइए जानते हैं कि आने वाले समय में गिग इकोनॉमी में भारत में कैसे इसको विकसित किया जा सकता है। भारत सरकार अब गिग वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को लागू करने की प्लानिंग बना रही है। हाल ही में सरकार ने गिग वर्कर्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस और पेंशन्स जैसी योजनाओं की घोषणा की। सरकार गिग वर्कर्स के लिए ऐसी नीतियों पर काम कर रही है जिसमें उन्हें सामाजिक सुरक्षा, बीमा और पेंशन्स जैसी सुविधाएं मिल सके। इससे गिग वर्कर्स को अपने काम की इंस्टेबिलिटी से कुछ राहत मिलेगी और अपने भविष्य को सुरक्षित रख पाएंगे। गिग वर्कर्स के लिए नई स्किल्स सीखना और डिजिटल लिटरेसी पर ध्यान देना जरूरी है। भारत जैसे डाइवर्स और डेवलपिंग कंट्रीज में गिग इकोनॉमी के सफल होने के लिए डिजिटल लिटरेसी और स्किल डेवलपमेंट एक खास भूमिका निभाएगा। गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर को साथ मिलकर रूरल एरिया में डिजिटल एजुकेशन और स्किल ट्रेनिंग पर काम करना होगा, ताकि गिग वर्क में और ज्यादा लोग शामिल हो सके। इससे डिजिटल खाई को भी हराया जा सकता है।
गिग इकोनॉमी का भविष्य डिफरेंट सोशल और इकोनॉमिक क्लासेस के लिए अपॉर्चुनिटी पैदा करेगा। अभी तक गिग इकोनॉमी का जो खास आधार है वो अर्बन और एजुकेटेड लोग हैं, लेकिन आने वाले समय में इसे रूरल और लेस एजुकेटेड लोगों तक भी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जैसे जैसे डिजिटल सुविधाओं का विस्तार होगा, गांवों में रहने वाले लोग भी गिग इकोनॉमी का हिस्सा बन सकेंगे, खासकर डिलीवरी, फ्रीलांस स्किल्स और डिजिटल सेवाओं के माध्यम से। भविष्य में एआई और ऑटोमेशन गिग वर्क को और ज्यादा अच्छा बनाएगी। एआई और मशीन लर्निंग जैसी तकनीक गिग वर्कर्स को वर्क एफिशिएंसी और क्वालिटी में सुधार करने में मदद करेगा। डेटा एंट्री, कस्टमर सपोर्ट और कंटेंट क्रिएशन जैसे कामों में एआई का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे गिग वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी और आउटपुट में सुधार होगा। तो दोस्तों, गिग इकोनॉमी को हल्के में नहीं देखना चाहिए। अगर हम इतिहास उठाते हैं तो पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने भी हमारे काम करने के तरीकों में बड़े बदलाव किए थे। उस समय लोगों को मशीनों के साथ काम करने की आदत डालनी पड़ी थी और नौकरियों का स्ट्रक्चर भी बदल गया था। इसके बाद टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आई, जिससे कंप्यूटर और इंटरनेट ने हमारे काम को बदल दिया था। आज गिग इकोनॉमी उसी बदलाव की एक नई कड़ी है। काम के नए रूप को अपनाना जरूरी है ताकि हम इस बदलाव का फायदा उठा सकें। अगर हम समय के साथ कदम नहीं मिलाएंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। ये समय है जब हम अपने नए अवसरों को अपनाएं और खुद को तैयार करें, क्योंकि गिग इकोनॉमी हमें एक नई दिशा में ले जा सकता है। गिग इकोनॉमी में आने वाले कई रोजगार के रास्ते खुल सकते हैं, लेकिन इसमें सफल होने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। पहला ये कि हमेशा नई स्किल सीखने का प्रयास करें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सके। ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से डिजाइन, मार्केटिंग या डेटा साइंस जैसे स्किल्स को सीखें और अपने प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करें। गिग वर्क में रेगुलर इनकम नहीं होती, इसलिए आपको अपने पैसों का सही मैनेजमेंट करना आना चाहिए। हमेशा अपनी आय का कुछ हिस्सा सेविंग्स में रखें और अपने मंथली जो भी खर्चे हैं उसको कंट्रोल करें। गिग इकोनॉमी तेजी से बदल रही है, इसलिए आपको हमेशा नए ट्रेंड्स के साथ खुद को अपडेट रखना होगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नई टेक्नोलॉजीज और स्किल्स के बारे में जानना होगा ताकि आप कंपटीशन में आगे रहें। गिग इकोनॉमी में अपॉर्चुनिटी बहुत है, लेकिन इसे सही तरीके से अपनाना और इसके अनुरूप खुद को तैयार करना जरूरी है। आने वाले समय में न सिर्फ रोजगार का एक बड़ा हिस्सा बनेगी, बल्कि आपको अपने करियर में नई ऊंचाइयों को छूने का मौका देगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। नमस्कार।